नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद साथियों। आप सभी का तहे दिल से स्वागत करते हैं यूजीसी अड्डा के इस महामंच पे। ये इन्फॉर्मेशन लगभग पूरे देश में हर एक स्टूडेंट को पता चल गया है कि बिहार में टीआरई 4 की वैकेंसी बहुत जल्द आने जा रहा है। जिस तरह से बिहार गवर्नमेंट के द्वारा डिफरेंट कॉन्फ्रेंसेस की गई, हर जगह पे जो है पत्र निकाले गए, नोटिफिकेशंस की कुछ जो है आसार नज़र अभी दिख रहे हैं। इन सब मुद्दों पर बात करने से पहले हम जानना चाहेंगे कुछ चीज़ों पर कि हम इन सब चीज़ों की कटिंग को थोड़ा सा देखते हैं। बिहार के माननीय मुख्यमंत्री साहब का जो ये आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे साफ एक विवरण के रूप में 1 से 5 तक 3847, 6 से लेकर 8 तक के जो वर्ग हैं जो है 8563 और 9वीं से लेकर 10वीं तक 3877 और 11वीं से 12वीं तक का जो है 16,101। ये जो टोटल जो सीट दिख रहा है टीआरई में 32,388 शिक्षक की भर्ती, बड़ा अच्छा सा है। यहाँ पे भी एक पेपर में कटिंग आपको दिखा रहा हूँ मैं। आज का ये पेपर का कटिंग है जिसमें साफ पूरा क्लियर किया है कि 32,388 सीट है, जिसमें से 1 से लेकर 5वीं तक के शिक्षकों की 38,3847 और 6ठी से 8वीं तक की 8563। और उसी तरह से इसमें एक खास बात थोड़ा समझिएगा कि 1 से लेकर 5वीं तक 3847 शिक्षकों में से समान विषय में 3065 और उर्दू के लिए 757 सीट और बांग्ला विषय में 25 शिक्षकों की भर्ती होगी। 6 से 8वीं कक्षा के लिए 8563 शिक्षकों के विज्ञापन है। गणित विषय के लिए जिसमें 2178, सामाजिक विज्ञान के लिए 1190, हिंदी के लिए 1096, अंग्रेजी विषय के लिए 1929, संस्कृत के लिए 1225 और उर्दू में 935। ये है आपके 6 to 8 के लिए। ये डेटा आपको बता दूं कि एक साथ में करके आपको दिखा दे रहा हूं, अलग अलग सब्जेक्ट वाले स्टूडेंट ध्यान से देख लीजिएगा। लेकिन इन सब मुद्दों पर बात करने के बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट मुद्दा है, क्या ये चयन प्रक्रिया जो टीआरई लटक जाएगा अभी भी, और ऐसा चांसेस है क्या लटकने की? क्या गलतियां हैं? क्यों बच्चे में आक्रोश है? जितने भी कैंडिडेट्स हैं उन सब पर मुद्दों पर बात करेंगे पूरे विस्तार से, ध्यान से अंत तक देखिएगा। इस तरह से 9वीं 10वीं कक्षा के लिए 3877 सीट्स हैं और शिक्षकों की भर्ती होगी। इसमें सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस का 756 सीट खाली है, अंग्रेजी में 696, उर्दू में 660। मीन्स उर्दू में हर एक जगह पे सीट ठीक ठाक आपके दिख रहे हैं, थोड़ा कम है पिछले और उससे पिछले टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 के बाद उसके हिसाब से बहुत कम है। और गणित में 570, विज्ञान में 463, हिंदी में 361, संस्कृत में 322, संस्कृत में भी ठीक ठाक सीट है। शारीरिक शिक्षा दैट इज अ फिजिकल एजुकेशन में 47, संगीत में 2 शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत है कि जैसे संगीत वाला, ऐसे मोस्टली विद्यालय हैं जहाँ पे संगीत के शिक्षक नहीं है। यहाँ पे अब होने चाहिए संगीत के शिक्षक। अब देखते हैं कि पीजीटी में है कि नहीं। 11th 12th की अगर हम बात करें तो 22 विषय में 22 सब्जेक्ट में टोटल कितने सब्जेक्ट? 22 सीट्स, मतलब आप कह सकते हो कि सब्जेक्ट में आपको 16,101 सीट है। अब इसमें शिक्षक को देखो, रसायन विज्ञान में 3696, लगभग 3700 के आसपास में सीट है। फिजिक्स में 1758 सीट्स है। अंग्रेजी में 1321, वनस्पति विज्ञान में मतलब 1078, मनोविज्ञान में 1030, उर्दू में 877, संस्कृत में 746, हिंदी में 739, संगीत में यहाँ पे ठीक ठाक सीट है। तो यहाँ पे लुक सेटिस्फैक्ट्री है कि 736 सीट जेन्युइन है और बढ़ के आना चाहिए था, लेकिन ठीक है। राजनीति शास्त्र में 665, गणित में 657, इतिहास में 608। अब ये मुद्दा 696 सीट था, पेपर के अनुसार 608 है और कई न्यूज़पेपर कटिंग में 608 ही सीट दिखा रहा है इतिहास में। जीव जंतु विज्ञान में 449, गृह विज्ञान में 418, कंप्यूटर विज्ञान में 407, समाजशास्त्र में 266, भूगोल में 176, भूगोल में ज्योग्राफी जैसे इतना मेजर सब्जेक्ट में 176, अर्थशास्त्र में
इकोनॉमिक्स में 138 ओनली, व्यवसायिक अध्ययन में 133, दर्शन शास्त्र में जो है आपकी फिलॉसफी वगैरह में 80 सीट, लेखा शास्त्र में 66, उद्यमशीलता में 58। मीन्स कि सीट जितना होना चाहिए उतने सीट आए नहीं है। पहला बात तो सीट बढ़ने चाहिए, यही एक्सपेक्टेशन है बच्चों का। दूसरा चीज़ है कि एक चीज़ का साफ क्लियर है कि TRE 5 तो आएगा, TRE, क्योंकि बहुत सारे ऐसे जिला है जहाँ पे सीट बहुत सारे वैकेंट होने के बावजूद वो अभी तक आपके जो है सरकार के पास में नहीं पहुँचा है। तो जो सामने है डेटा वो प्रीवियस बैकलॉग वो आपने क्लियर किया, जो अभी का बैकलॉग है जो TRE 1, TRE 2, TRE 3 छोड़ कर गए हैं, या सीट जहाँ जहाँ हर एक स्कूल में आपको दिखेंगे डिफरेंट सब्जेक्ट के टीचर की कमी है। अगर आप नोटिस करें किसी भी स्कूल में तो वहाँ पे सब्जेक्ट के टीचर की कमी है, तो जाकर देख सकते हैं हर एक सब्जेक्ट में टीचर की कमी है। कहीं कहीं पे सोशल साइंस के टीचर ही नहीं है अवेलेबल, कहीं उर्दू की टीचर्स नहीं है, कहीं संगीत का तो खैर हर जगह पे मतलब मारा मारी है ही नहीं। तो अब ओवरऑल इस तरह के एक न्यूज़ कटिंग और है कि साल में 1.72 लाख से अधिक पदों पर होगी बहाली, उसमें TRE को भी कंसीडर किया गया है। तो इस न्यूज़ कटिंग पे डिस्कस करने से पहले अब हम चलते हैं अपने एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स पे डिस्कस करते हैं। ये है आपका कुछ डेटा जिस पर हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं। लोक सेवा आयोग जो कि 29 को आया था और बहुत तेज़ी से बच्चों में तहलका मचा कि सर क्या होने वाला है, तो ये एक लेटर है और इस लेटर के मार्फत से ये दिखाने की कोशिश की गई है कि कितना कितना सीट खाली है। ठीक है, तो हम यहाँ पे एक छोटा सा डेटा को समझने की कोशिश करते हैं साथियों। TRE 4 के तहत संशोधित अधियाचना के तहत राज्य के माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालयों में वर्ग 9वीं से 10वीं तक अध्यापन हेतु विद्यालय के अध्यापक के विषयवार, जिलावार और कोटिवार कुल 38 पूरे बिहार में 3877 पदों एवं राज्य के उच्च माध्यमिक विद्यालय में 11वीं से 12वीं जिसे आप PGT कहते हैं के अध्यापन हेतु जिलेवार या कोटिवार कुल जो है 16,101 पदों की अर्थात टोटल अगर मिला ले तो 19,978 पदों पर नियुक्ति हेतु अभ्यर्थी का चयन उपयुक्त नियमावली 2023 के नियम नंबर 7 के आलोक में बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा जो है किया जाएगा। अब सवाल तो यहाँ पे क्लियर हो गया। अब ऊपर में भी एक छोटा सा पॉइंट दिया हुआ है, ये देखिएगा, ये है आपका टोटल, मतलब ओवरऑल अगर आप बात करें इसमें टोटल जोड़ जाड़ के वही सब बात किया जा रहा है। TRE 4 के लिए आगे बढ़ते हैं, पूरा डेटा को समझते हैं। 1 to 5, 6 to 8, 9 to 10th और 11 से 12th में क्या क्या वैकेंसी है वो समझिएगा। यहाँ पे देख सकते हैं आप, वर्ग 9 से 10 के विद्यालय अध्यापक की मूल वेतन 31,000 प्रति माह, ये मूल वेतन है, और वही वर्ग 11 से 12वीं तक के मूल वेतन 32,000 के आसपास में, 31,000 एंड 32,000। आगे देखिए, ये समझने वाली चीज़ है कि 9 to 10th में 3877 सीट है। पदोन्नति के लिए आरक्षित कोई पद उन्नति नहीं होता है, 3877 सीट है कुल, और यहाँ पे साफ साफ दे दिया गया है। उसके अलावा आपका है 11वीं से 12वीं तक का 16,101 सीट, और किसी की पदोन्नति नहीं है, लागू नहीं है, 16,101 सीट है, मिलाकर कुल जो है 19,978 सीट है। ये क्लियर है TGT और PGT में मिलाकर। अब इसमें क्या है देखिएगा कि आरक्षित सीटों के लिए जो अनरिजर्व्ड है वह 1316 सीट टोटल है इसमें, किसमें, 9 to 10th में। अनुसूचित जाति के लिए 1203 है, अनुसूचित जनजाति के लिए 85 सीट है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 497 है और पिछड़ा वर्ग के लिए 354 है, और महिला, आप यहाँ देखिएगा आरक्षित वर्ग महिला के लिए 204 है और आर्थिक रूप से कमज़ोर के लिए 218। तो इस तरह से आपके सीट को जो है विभाजित किया गया है कैटेगरी के हिसाब से। महिला रिजर्व्ड कैटेगरी में आती है, जो महिला को 33-35% जो मिलता है उसके तहत। इट मीन्स कि वुमेन रिजर्वेशन तो लागू है ही, साथ में बिहार डोमिसाइल भी लागू है, वो भी समझ लीजिएगा। उसी तरह से आप यहाँ पे देखिएगा PGT में, तो यहाँ पे भी अनरिजर्व्ड के लिए 3852 सीट है। उसके अलावा आप थोड़ा सा समझते चलिएगा, अनुसूचित जाति के लिए यहाँ पे आपको सीट ज़्यादा दिख रहे होंगे, 5271। उसके अलावा अनुसूचित जनजाति के लिए 371
अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए दैट इज द 3222, और उसके बाद आप कह सकते हो दैट इज द पिछड़ा वर्ग के लिए, पिछड़ा वर्ग के लिए लगभग 1704, और विमेन रिजर्वेशन के लिए 938 सीट है। ये तो एक डेटा है, इसी के साथ साथ और भी बहुत सारे डेटाज हैं जो आपको समझने की ज़रूरत है। पदों की संख्या को आपने नोटिस कर लिया, ठीक है। हम यहाँ पे वेतनमान भी डिस्कस कर चुके हैं 31,000 9th वाले के लिए। लगभग 9th वालों का अभी जो बन के आता है वो लगभग आप लोग जब ज्वाइन कीजिएगा तो उस ड्यूरेशन में 46-47 हज़ार रुपये के आसपास में कुछ पैसे, जैसे आपके एग्जांपल के तौर पे 4,000 के आसपास में कट जाएगा एनपीएफ के लिए, ठीक है। तो वही मिला जुला के 4,000 प्लस 4,000 8,000 रुपया, और उधर जो है 46, तो मिला जुला के वही आप समझ लीजिए कि 46/4 मतलब 54-55 हज़ार रुपया आपका बनेगा टीजीटी पीजीटी में। और वही पीजीटी में अगर होगा तो नियर अबाउट 60,000 रुपये के आसपास में जा पाता है, 60 भी नहीं, मतलब टोटल 55 के आसपास में आपका बनता है इस समय। नियुक्ति नियमावली भर्ती संबंधित कुछ पॉइंट्स हैं यहाँ पे, ये सब रहने दीजिएगा। आयु की सीमा जो है रिजर्व कैटेगरी में है तो उनको आयु में जो है ये मिल जाता है, रिजर्वेशन मिल जाता है, ऐसे मिनिमम 21 वर्ष है, ठीक है। चयन की प्रक्रिया बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा कंडक्ट कराई जाती है। विकलांग के लिए पद की मान्यता भी है, उसमें कितना % कोई विकलांग है उसका कैटेगरी वाइज उन्हें रिजर्वेशन मिला है, रिजर्वेशन दिया गया है, ठीक है। उसके अलावा आगे चलते हैं, परीक्षा की जो प्रकृति है उस पर बात करते हैं। विषयनिष्ठ है, वस्तुनिष्ठ है। निर्धारित परीक्षा के पैटर्न का निर्धारण आयोग द्वारा किया जाएगा। अभी पूरी तरह बताया नहीं गया, लेकिन जितना आ रहा है ऑब्जेक्टिव बेस्ड होना ही है। पहला जो पेपर है, अगर आप देख रहे हैं 2 कैटेगरी में पेपर होना है, जिसे आप कहते हैं टायर 1 टायर 2। इट मीन्स कि प्री और मेंस। प्री में आपके जीके जीएस मिलाकर 100 प्रश्न पे है, और जो है मेंस है वो 120 प्रश्न पे है, जिसमें से टोटल प्रश्न होंगे आपके 150, जिसमें से 30 क्वेश्चन जो होंगे क्वालिफाइंग इन नेचर होगा, इंग्लिश वाला क्वालिफाइंग। बाकी 40 जो क्वेश्चन होंगे जीके जीएस का होगा, और आपके 80 क्वेश्चन होंगे सब्जेक्ट का, जो पहले रहता था। 120 में आपके मार्क्स बनेंगे, और 30 नंबर का जो है लैंग्वेज पेपर है, तो उसको इग्नोर करके चलिए। हालांकि फिर भी क्वालिफाइंग है, बहुत सारे बच्चे क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे तो उसके मार्क्स फिर आगे चेक ही नहीं हो पाएगा फिर, ठीक है। तो परीक्षा की तो आपको समझ में आ गया। आगे चलते हैं आप सभी। सीजीपीए ग्रेड प्रतिशत अंकों पर परिवर्तित फॉर्मूला लागू नहीं है, ये सब रहने दीजिए, आगे बढ़िए। एक एक पॉइंट को समझते चलिएगा। पद का जो नाम होता है वो विद्यालय अध्यापक के रूप में जाने जाते हैं सभी पद जो है, ठीक है। और यहाँ कुल जो है टोटल 19,978 सीट ही मान के चलिए टीजीटी पीजीटी, क्योंकि 6 to 8 1 to 5 इसमें सीटेट वाले सभी लोग एलिजिबल होते हैं। यहाँ पे स्टेट वाले एलिजिबल होंगे जो स्टेट क्वालिफाइड होंगे, पहली बात, ठीक है। तो इस चीज़ को बार बार यहाँ पे देखने को मिला है। अब यहाँ पे है कि क्या गुण के आधार पर चयनित आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी की गणना आरक्षित वर्ग में की गई है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, पिछड़े वर्ग की महिला लागू नहीं है, ठीक है। आगे बढ़िए। यहाँ पे पद का नाम भी ठीक है, भरे जाने वाले पद, ये भी सब चीज ठीक है, ठीक है। आगे चलिए। अस्थाई नौकरी है या अस्थाई? तो अस्थाई नौकरी परमानेंट नौकरी है। नई पेंशन योजना के अनुसार आपको जो है पेंशन जो है एनपीएस के तहत है। छुट्टी, अनुमान छुट्टी की रियायतें वो इसमें दिया गया है कि आपको साल में मतलब टोटल 70-75 के आसपास में जो मिलता है आपको छुट्टी, वही मिल पाएगा, ठीक है। आगे बढ़िए, एक एक पॉइंट। नया वेतन में आरंभिक उच्च वेतन मांग दिया जा सकता है? नहीं। अब बताइए, नया वेतन में जो पहले आप बोलते थे टीजीटी का जो 4600 ग्रेड पे होता है और पीजीटी का 4800 ग्रेड पे, उस पर बात ही नहीं करना चाह रहे। ये चाइनीज़ वेतनमान है। बाकी अलग अलग राज्यों में है, पहले झारखंड में भी था, अब झारखंड भी हटा दिया है। तो इस तरह की चीज़ें हैं। भविष्य में निधि अर्थात निवृत्ति वेतन नियमानुसार वेतन सुविधा जैसे मकान, जल, बिजली आदि नहीं दी जाती है, तो फिर बीपीएससी से कंडक्ट काहे कराते हो? प्री मेंस ले रहे हो, ये सब चीज़ें आप नहीं कर रहे हैं, बताइए। इवन आपके किसी भी प्रकार की सुविधा नहीं है। बाकी राज्यों में तो कम से कम इस बात की सुविधा है कि आप नौकरी कर रहे हैं तो आपकी सरकारी अस्पताल में आप जाकर, कुछ अस्पताल, अच्छे अस्पताल जाकर ट्रीटमेंट आप अपनी फैमिली को करा सकते हैं।
यहाँ पे नहीं है। पद ग्रहण की यात्रा भत्ता नहीं दी जाती। उम्मीदवार भारत के निवासी न हो तो उन्हें कोई सुविधा नहीं मिलेगा। अनिवार्य योग्यता, तो योग्यता तो आप जानते हैं कि टीजीटी बनने के लिए ग्रेजुएशन प्लस आपका उस सब्जेक्ट में जो है बीएड क्वालिफाई होना चाहिए सब्जेक्ट के हिसाब से। आयु सीमा तो ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। राज्य के मूल निवासी को ही आरक्षित का लाभ मिलेगा, ये साफ साफ लिख दिया है कि हाँ रिजर्वेशंस इस बार है इसमें। तो सभी महिलाएं नियुक्ति के पात्र हैं। महिलाओं को रिजर्वेशन महिलाओं के आधार पे दिया जाएगा। तो ये टोटल जो है यहाँ पे पॉइंट्स देखने को मिला है। नेचर ऑफ जॉब जो है परमानेंट है, यही एक अट्रैक्टिव चीज़ है, इसलिए लोग अट्रैक्ट होते हैं इस नौकरी के प्रति। एट द एंड बहुत सारी चीज़ें हैं। अब थोड़ा सा नीचे अगर आए, अच्छा यहाँ पे एक चीज़ बताया है वो देख लीजिए थोड़ा देर। प्रोबेशन पीरियड जो है पहले हुआ करता था 1 साल का, अब 2 साल का। पहले मीन्स कि 1994 वगैरह के समय, बाकी बीपीएससी के द्वारा कंडक्ट कराने के बाद जितने भी ऑफिसर्स ग्रेड के भी नौकरी है, जैसे बीपीएससी सिविल सर्विस 1 साल के प्रोबेशन होते हैं, यहाँ पे 2 साल का प्रोबेशन पीरियड है। ठीक है, अब आगे थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। आपको यहाँ पे ना थोड़ा जब नीचे आइएगा तो सीट आपको दिखेगा पूरा क्लियर। जैसे यहाँ पे इसमें ऑलरेडी ये सब तो चीज़ें डिस्कस हम लोगों ने पहले भी कर लिया है। ठीक है, ये पीडीएफ आप लोगों के पास तक आई होप पहुँचा भी होगा। यहाँ पे कुछ पॉइंट्स जैसे अध्यापकों की सीट कितना है, तो बहुत बारीकियत से दिया गया। अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के वाइज से आपको जो है सीट दिया गया कि यहाँ पे ये डिस्ट्रिक्ट में खाली है। नौकरी होगा तो कोई भी डिस्ट्रिक्ट में हो सकता है आपका, लेकिन खाली बताया गया उस हिसाब से कि इस डिस्ट्रिक्ट में इस मतलब कैटेगरी के खाली है इस विषय में। तो ये पूरा के पूरा आपका एक डेटा है, और इस डेटा को ज़रूर पीडीएफ में पिन करवा दूंगा, पीडीएफ ज़रूर डाउनलोड कर लीजिएगा। एट द एंड कहना ये है कि TRE1, TRE2, TRE3 में जितने वैकेंसीज़ थे वो वैकेंसीज़ यहाँ पे TRE4 में नहीं है। लेकिन TRE4 में जो वैकेंसीज़ आप देख रहे हैं 38,000 के आसपास, 32,000 के आसपास में, 32,000 के आसपास में, ये भी कम नहीं है। बाकी राज्य में ये भी नहीं है, ये बात क्लियर रखिए। झारखंड की स्थिति देख लीजिए, वेस्ट बंगाल की स्थिति, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, कोई भी राज्य की बात कर ले, इवन आप बात कर सकते हरियाणा की बात कर सकते, डिफरेंट कोई भी राज्य की स्थिति ऐसा नहीं कि जहाँ पे वैकेंसीज़ अवेलेबल है। अगर ये वैकेंसीज़ है तो ये भी वैकेंसीज़ कम नहीं है। अपनी सीट सुनिश्चित करने के लिए जितना मेहनत कर सके कर लीजिए, क्योंकि ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी, बार बार मौका नहीं मिलेगा आपको नौकरी के लिए। क्योंकि TRE4 में, TRE3 से TRE4 में 2 साल हो गए, इतना आंदोलन हुआ और अभी भी आंदोलन थमेगा नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं वैकेंसीज़ को लेकर TRE1 मतलब इसमें टायर 1 टायर 2 बोले तो प्री और मेंस को लेकर बच्चों में बहुत हतोहताश है। बहुत सारे बच्चे अपसेट है इस चीज़ को लेकर। तो मैं ये निवेदन करूँगा कि आप लोग पढ़ाई अपना जारी रखें, कंटिन्यू रखें, और पेपर मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से स्टडी कीजिएगा। बहुत डेप्थ में स्टडी करने की ज़रूरत है आप सभी को। तो कोई भी स्टूडेंट्स ये मौका हाथ से ना जाने दीजिएगा। महज आपको 4 से 4 महीना आसपास में मिलेगा पढ़ने के लिए, तो टाइम कम है, मेहनत कर लीजिए। और सीट कम है, 608 सीट बताए जा रहे, 696 सीट्स के बजाय, मतलब 700 के आसपास में था, 600 के आसपास में इतिहास जैसे सब्जेक्ट में कर दिया। बाकी डिफरेंट सब्जेक्ट में भी है, तो मेहनत जम के करिए। खासतौर से साइंस के, केमिस्ट्री और फिजिक्स वाले स्टूडेंट एक बार जम के मेहनत कीजिए। बाकी ये सारा पीडीएफ आपका डेटा वाइज दिया गया है इसमें, और एक एक पॉइंट्स को बारीकियत से बताया गया है। तो आज की सेशंस में हम यहीं पे विराम देते हैं। किसी भी तरह के इंक्वायरीज़ हो लेट मी नो, और इस दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करके, संपर्क करके आप पूछ सकते हैं किसी भी तरह की क्वायरीज़ हो। तो ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे, गुड लक, जय हिंद, जय भारत।